हर सक्सेस के साथ स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट आना नॉर्मल नहीं है। रिसेंटली आई आस्क 1200 स्टेप होने लगती है, एनर्जी ड्रॉप होने लगती है, मूड चेंज होते हैं और पेशेंस कम होने लगता है। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात। जब मैंने इन 1200 प्रोफेशनल्स का नर्वस सिस्टम असेसमेंट किया, ये रैंडम ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये एक रियल असेसमेंट डेटा था और रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग। हर दो में से एक इंसान एक्सट्रीमली सीवियर एंजाइटी जोन में था। 60 to 70% लोग सीवियर या एक्सट्रीम स्ट्रेस में थे। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये एक साइलेंट एपिडेमिक है और ये ट्रेंड हर एज ग्रुप और हर प्रोफेशन में दिख रहा है। मतलब आप अकेले नहीं हो, एक पूरी जनरेशन इंटरनल बर्नआउट की तरफ बढ़ रही है। एक क्लाइंट मेरे पास आए, कॉर्पोरेट लीडर थे, लाइफ स्टेबल थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा कि अमित, मैं थका हुआ होता हूँ पर रात में नींद नहीं आती, मेरा माइंड बंद ही नहीं होता, क्यों? पता है उनका स्कोर क्या था? स्ट्रेस सीवियर, एंजाइटी एक्सट्रीमली सीवियर। और सिर्फ 3 वीक के अंदर उन्होंने कहा। और बहुत लाइट, इतना लाइट तो मैं पिछले 5-10 साल में कभी नहीं लगा मुझे जितना लाइट आज लग रहा है। इमोशंस आ गए, मैं रोया नहीं उस इतने साल में, आज मेरे को हंसी खुशी के आंसू आ गए। कि फर्स्ट टाइम इन ईयर माय माइंड फील क्वाइट। अब प्रॉब्लम यहाँ सीरियस हो जाती है जब ज्यादातर लोग वही कॉमन मेथड्स को ट्राई करते हैं, जैसे मेडिटेशन ऐप, जिम, प्रोडक्टिविटी हैक्स। इनिशियली थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर सेम पैटर्न्स वापस आते हैं। ओवरथिंकिंग, फटीग, इरिटेशन, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। जो भी आप फील कर रहे हो, ये रैंडमली नहीं हुआ है। ये एक पैटर्न है जो टाइम के साथ बिल्ड हुआ है। शायद कोई पास्ट एक्सपीरियंस जहां आपको हर्ट हुआ था, प्रेशर फील हुआ हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जिसका इमोशनल वेट आज भी आप कैरी कर रहे हो। और इंटरेस्टिंग बात, वो वेट आज भी बॉडी में फील होता है, जैसे सर पर, कंधों पे, चेस्ट में, एब्डोमेन में। और जब तक वो रिलीज नहीं होता, सिस्टम उसे बार बार रिपीट करता है। फिर धीरे धीरे वो पैटर्न आपके प्रेजेंट को कंट्रोल करने लगता है। आपको लगता है कि आप प्रेजेंट में जी रहे हो, बट एक्चुअली आप प्रीसेंट में जी रहे होते हो। फिर फ्यूचर आता है और जब फ्यूचर क्लियर नहीं होता तो माइंड ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियो बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर एक और चीज होती है, आपकी इंटरनल वॉइस, यानी कि आपका इंटरनल कम्युनिकेशन जो आप अपने आप से करते थे, अब ये आपका सपोर्ट नहीं करता बल्कि क्रिटिसाइज करता है। और धीरे धीरे यही सब मिलकर एक लूप बना लेते हैं। अब ये सिर्फ पैटर्न नहीं रहता, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और फिर आप वैसे ही सोचते हो, वैसे ही फील करते हो, वैसा ही रिएक्ट करते हो, जैसा जैसा कि अब आपकी सेल्फ इमेज, यानी कि आपकी आत्म छवि बन चुकी है, जिसमें आपका माइंड कभी स्विच ऑफ नहीं होता। इसलिए ये स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये मोटिवेशन का प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये आपके नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। मतलब आपका सिस्टम आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। Most people are not tired because they are working too hard. They are tired because their system never switches off. बॉडी रेस्ट कर रही होती है, लेकिन नर्वस सिस्टम स्टिल अलर्ट मोड में होता है। एक और पार्टिसिपेंट्स ने मुझसे कहा कि मैंने सब ट्राई किया, मेडिटेशन, योगा, बट कुछ भी परमानेंट नहीं था। Me
Chaturvedi is an NLP expert, mental wellness coach, life coach, an author, a thoughtful and mind trainer. Many people know me as Mind Guru Amit, and I am a nervous system architect. पिछले 25 सालों से मैं ह्यूमन माइंड, सबकॉन्शियस और नर्वस सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न मैंने नोटिस किया। बहुत से लोग मेरे हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में आते हैं अलग अलग कंप्लेंट्स के साथ। कोई चेस्ट हैवीनेस के साथ आता है तो कोई रैपिड ब्रेथ के साथ, कोई रेसिंग हार्ट रेट यानी कि टैकीकार्डिया के साथ, तो कोई रेस्टलेसनेस के साथ आता है। वो टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर उनको टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देते हैं और रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। डॉक्टर बोलता है आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस क्या होता है? उन्हें क्लियरली फील होता है कुछ तो ठीक नहीं है। प्रॉब्लम बॉडी में नहीं होती, प्रॉब्लम आपके सिस्टम के रेगुलेशन में होती है। नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव होता है, इसलिए सिम्टम्स भी रियल फील होते हैं, बट टेस्ट उन्हें कैच नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सिर्फ सिम्टम्स ही नहीं देखे हैं, मैंने पैटर्न्स को डिकोड किया है। और इसीलिए मैंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है वेलनेस ट्रोइका मेथड। यहां हम 3 चीजें अलाइन करनी होती है। पहली आपका माइंड, बॉडी एंड आपकी लाइफ स्टाइल। और इसके सेंटर में है QNS रिकैलिब्रेशन, यानी कि क्वांटम नर्वस सिस्टम रिकैलिब्रेशन। और यहां भी 3 स्टेप हैं आपके कोर पैटर्न को चेंज करने के लिए। I'm very happy, seriously. मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा बहुत दिनों बाद। मतलब मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ आज। I'll celebrate my lightness tonight. मैं इसे और सिंपल करता हूं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका रिएक्शन कॉन्शियस नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है। कोई सिचुएशन आती है और बिना सोचे समझे माइंड ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर देता है, बॉडी टेंस हो जाती है। इस स्टेप में हम इस ऑटोमेटिक पैटर्न्स को इंटरप्ट करते हैं। जैसे ही ट्रिगर आता है, पहले ही स्टेज पर हम उस लूप को तोड़ देते हैं ताकि वो पूरा पैटर्न्स एक्टिवेट ही ना हो। रिजल्ट्स, ओवरथिंकिंग का चेन ब्रेक होता है, इमोशनल एस्केलेशन रुकती है, अवेयरनेस एक्टिव होती है। स्टेप 2, ट्रेन सेफ्टी इनटू द बॉडी। अब सिर्फ पैटर्न तोड़ना काफी नहीं होता, बॉडी को दोबारा से सेफ फील कराना सिखाना पड़ता है। अभी क्या होता है, इवन जब कोई रियल डेंजर नहीं होता, बॉडी फिर भी अलर्ट मोड में रहती है। अभी इसी वक्त अपने शोल्डर्स को चेक कीजिए, क्या वो टाइट है? अपने जॉ को चेक कीजिए, नोटिस कीजिए, कहीं आपने दांत भींच कर तो नहीं रखे? अब जरा अपनी सांसों को नोटिस करो, क्या ये डीप है या शैलो? यही वो अलर्ट मोड है जो आपके सिस्टम का डिफॉल्ट मोड बन चुका है। इस स्टेप में हम बॉडी को ट्रेन करते हैं कि वो काम स्टेट में कैसे वापस आए। जैसे जिम में मसल ट्रेन होता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम को ट्रेन किया जाता है। और यही हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी मास्टर करते हैं। रिजल्ट्स, बॉडी रिलैक्स होना सीखती है, एंजाइटी सिग्नल्स कम होते हैं, सिस्टम सेफ फील करना स्टार्ट करती है। एंड नाउ स्टेप 3, स्टेबलाइज द न्यू डिफॉल्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये इंश्योर करना कि ये सिर्फ टेम्परेरी चेंज ना हो। और ज्यादातर लोग यही फेल होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम फील करते ही फिर से वो वापस से सेम पैटर्न में चले जाते हैं। इस स्टेप में हम न्यू स्टेट को स्टेबल बनाते हैं, मतलब काम रहना एफर्ट नहीं, डिफॉल्ट बन जाता है। और रिजल्ट्स, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म चेंज होते हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। I was feeling a little heavy, but now I'm fully relaxed, and now I hope I can do everything like focusedly. अब आप समझ पा रहे हो रूट प्रॉब्लम क्या थी। पैटर्न ऑटोमेटिक था और स्टेप 1 में उसे तोड़ दिया, स्टेप 2 में सिस्टम को रिट्रेन किया और स्टेप 3 में न्यू पैटर्न्स को स्टेबल बना दिया। इसलिए हम सिम्टम्स को मैनेज नहीं करते, हम सिस्टम को रीसेट करते हैं। सिंपल बट पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट, रिपीटेबल। एक एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने बोला कि मेरा माइंड कभी रुकता ही नहीं,
और 8 वीक के बाद अब मैं काम भी करता हूँ, एंजॉय भी करता हूँ और अपने माइंड को स्विच ऑफ भी कर पाता हूँ। एक मोमेंट के लिए आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए नाउ प्रोजेक्ट योर थॉट इनटू द फ्यूचर। और अब इमेजिन करो, फील करो कि जब आप सुबह उठ रहे हो और पहली बार आपका माइंड ऑलरेडी काम है, आपकी एनर्जी स्टेबल है, आपके डिसीजन क्लियर है और सिस्टम आपके अगेंस्ट नहीं आपके साथ काम कर रहा है। फील करो कैसा महसूस होता है। And thank you so much. You have added very good things in my life and मुझे समझा and you gave a full authority, full chance to okay आप बोलिए। अब ये प्रोग्राम हर किसी के लिए नहीं है। मैंने देखा है कि जो लोग एक्सट्रीमली सीवियर एंजाइटी में हैं, जैसा कि हमारे असेसमेंट डेटा में 50% लोग पाए गए, उन्हें पर्सनलाइज्ड अटेंशन की जरूरत होती है और इसीलिए मैंने हर किसी को एनरोल नहीं करा। सिर्फ ये उनके लिए है जो अपनी सिचुएशन को सीरियसली लेते हैं और जेन्युइनली कमिटेड है चेंज करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, अप्लाई फॉर नर्वस सिस्टम परफॉर्मेंस कंसल्टेशन। इस कॉल में हम आपके सिस्टम डायग्नोस करेंगे, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्यूएनएस आपके लिए राइट फिट है या नहीं। स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं क्योंकि मैं पर्सनली आपके साथ काम करता हूं। अगर आप जेन्युइनली समझना चाहते हो कि आपका सिस्टम में एक्चुअली क्या चल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप बहुत क्लियर है। क्लिक द लिंक बिलो and take your first step towards a calmer mind. See you in call.